हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4 मंथ्स में कैसे कंप्लीट करना है। जैसे कि आपको पता है जनवरी जेई 2020 में अभी सिर्फ 4 ही मंथ्स है और हमें 4 मंथ्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े हम उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स भी पढ़नी है, आपको मैथ्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक भी पढ़नी है और फिजिकल भी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही मेन है। जैसे कि 25 क्वेश्चंस इस बार आएंगे आपकी केमिस्ट्री के, तो 25 क्वेश्चंस में से 9 to 10 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छी वेटेज दी जाती है। तो इन 4 मंथ्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना टाइम दे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अटेम्प्ट कर पाएं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपनी 11th क्लास पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कई बारी जब हम 12th क्लास में होते हैं, हमारे बोर्ड्स होते हैं, तो हम 11th क्लास को भूल जाते हैं। तो 11th क्लास को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आपके बेसिक्स कवर नहीं होंगे, आप कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर को ये नहीं कि नॉमेनक्लेचर के आपको नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा और उसी के ही आपने 5000 क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए और उसी पे ही 2-3 दिन लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितना नॉमेनक्लेचर रिक्वायर्ड है उतना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस में कभी भी आपको डायरेक्ट कंपाउंड अगर नहीं गिवन होगा तो वहां पे उसका नेम गिवन होगा। तो अगर आप नेम से स्ट्रक्चर ही नहीं बना पाएंगे तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स को सबसे पहले क्लियर करना है, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद आपको जाना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जीओसी पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यही नहीं पता कि कार्बोकेटायन कब स्टेबल होगा तो आप आगे के मैकेनिज्म सॉल्व ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब उसके बाद नॉमेनक्लेचर के बाद आपको क्या पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। जीओसी के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी हो, चाहे एरोमेटिसिटी हो। एरोमेटिसिटी पे इस बार 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता होता तो आप सारे क्वेश्चन एरोमेटिसिटी के सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो जीओसी के सारे कॉन्सेप्ट को सबसे पहले क्लियर करना है। एसिडिटी बेसिडिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसिडिटी बेसिडिटी से हर बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको अच्छे से रिकवर करना है, क्योंकि अगर इन पे से क्वेश्चन आ गए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उनको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और ऐसे ही टॉपिक्स जो होते हैं वो स्कोर करने में आपको हेल्प करेंगे। तो नॉमेनक्लेचर पढ़ने के बाद आपको जीओसी अपने कवर अप करनी है, मतलब सबसे पहले आपको 11th क्लास के सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं। उसके बाद जीओसी पढ़ने के बाद आपको आइसोमेरिज्म पे जाना है। अगर आप अपनी जो मॉलिक्यूल्स है उनकी प्रोजेक्शन के बारे में ही नहीं पता कर पाएंगे, किस तरीके से वहां पे अटैक हो रहा है, तो आप मैकेनिज्म्स को कभी भी स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टीरियो जो हमारी आइसोमेरिज्म होती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आइसोमेरिज्म को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, चाहे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो, चाहे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो, उन दोनों को ही पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा ये आगे हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, इनके बारे में स्टडी करना है। एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन जो कि हमारे 11th क्लास के टॉपिक है, इनमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व है, जो रिएजेंट्स इन्वॉल्व है, उनको पहले स्टडी करना है। उसके बाद ही आपको जो आपकी बाकी चैप्टर्स है उनके बाद उसके पास जाना है। तो एल्कीन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में आप लोगों को स्टडी करना है। बेंजीन की जो एरोमेटिक जो रिएक्शंस है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, उनके बारे में स्टडी करना है। लाइक फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनके बारे में स्टडी करना है, ठीक है। अब क्या करना है, हाइड्रोकार्बन स्टडी करने के बाद आपको सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। अल्काइल हैलाइड्स में 2 तरह की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है हमारी, एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। अब जो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ना, बच्चे क्या होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब एलिमिनेशन होगी अल्काइल हैलाइड्स में और कब उसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। तो उनके रिएजेंट्स जो उनकी कंडीशंस है उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना है। अगर आप यही नहीं देख पाएंगे कि कब एलिमिनेशन होगी कब सब्स्टिट्यूशन होगी, तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कभी भी नहीं कर सकते। तो यानी कि अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और जो एलिमिनेशन रिएक्शंस है उनके बारे में पढ़ना है। डिफरेंस देखना है कि कब हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन होगी या लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन होगी, उनके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है। दूसरा, अल्काइल हैलाइड्स के बाद आगे चैप्टर पे जाने से पहले जो हमारे एल्डिहाइड, कीटोन्स है और अल्कोहल, फिनोल्स और ईथर है, उन पे जाने से पहले सबसे पहले आपको रिएजेंट्स को स्टडी करना है। कई बच्चों क्या होता है, हमारे पास जैसे ईस्टर भी गिवन है और हमारे पास कंपाउंड में कीटोन भी गिवन है, उसकी रिडक्शन करानी होती है,
ठीक है। उसके रिडक्शन कराने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट्स है, सपोज LiAlH4 गिवन होता है और NaBH4 गिवन होता है, तो यही डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि LiAH4 कौन से वाले को रिड्यूस करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा या एक को रिड्यूस करेगा। तो सबसे पहले रिएजेंट्स को स्टडी करना है कि कौन सा रिएजेंट कब किसको रिड्यूस करता है और कौन सा रिएजेंट कब किसको ऑक्सीडाइज करता है। तो फर्दर रिएक्शंस में जाने से पहले आपको रिएजेंट्स को स्टडी करना है। दूसरा, इंटरमीडिएट्स के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें इंटरमीडिएट्स की रीअरेंजमेंट होती है। तो जब तक आपको रीअरेंजमेंट ही नहीं पता होगा कि कैसे होगा, आप उस रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे पिनाकोल रीअरेंजमेंट होती है, पिनाकोल रिएक्शन जो हमारी होती है उसके अंदर रीअरेंजमेंट होती है। तो अगर आप रीअरेंजमेंट ही नहीं जानते तो आप उन तरह के रिएक्शंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि आपको क्या करना है, आगे ऑर्गेनिक में जाने से पहले कुछ रिएजेंट्स को स्टडी करना है, ठीक है। उनके मैकेनिज्म जो है, जो हमारे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस है, उनके मैकेनिज्म्स को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारा चैप्टर होगा वो क्या होगा, अल्कोहल, फिनोल और ईथर। इनके अंदर जो नेम रिएक्शन आती है, कोल बेस रिएक्शन, रीमर-टीमन रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शंस को हमेशा आपको अलग से अपने नोट्स में लिख के रखना है और उनको रिवाइज करना है। जब तक आप नेम रिएक्शंस को, जब तक आप ऑर्गेनिक की रिटर्न में प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी ऑर्गेनिक को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नेम रिएक्शंस है अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स की, लाइक कॉल बेस, रीमर-टीमन रिएक्शन, इन सबको सॉल्व करना है। और एल्डिहाइड कीटोन्स में जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एल्डोल रिएक्शन हो गई, कैनिजारो रिएक्शन हो गई, कॉल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन हो गई, ये सब रिएक्शंस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरा, एल्डिहाइड कीटोन्स में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस होती है, जब हम एडिशन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एल्डिहाइड्स में, उन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में क्या पूछा गया है। उस एनालाइजेशन के बाद आपको पढ़ना स्टार्ट करना है कि किस तरीके से हम पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, जीओसी के बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको अपने आइसोमेरिज्म के बेसिक्स क्लियर करने हैं, उसके बाद आपको जो रिएजेंट्स है उनके बारे में पढ़ना है, और रिएजेंट्स के पढ़ने के बाद आपको मैकेनिज्म्स पे जाना है, ठीक है। जो दो बुक्स है हमारी, बहुत ही डिसेंट बुक्स है ऑर्गेनिक के लिए, हिमांशु पांडे और MS चौहान। सबसे पहले अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको हिमांशु पांडे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये जो बुक है ये जेईई मेंस के लिए सफिशिएंट है। MS चौहान जो है वो हमारी एडवांस लेवल तक चली जाती है। अब क्योंकि एडवांस यहाँ पे नहीं है, हमें अभी सिर्फ मेंस में अच्छा स्कोर करना है जनवरी में, तो इसलिए हिमांशु पांडे जो बुक है उसको पढ़ो, उसके जो प्रैक्टिस है, उसके जो क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस करो। और क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा एक बार टॉपिक का ओवरव्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे जो दो चैप्टर्स बचते हैं लास्ट में, वो होते हैं बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स। इन क्वेश्चंस में, ये जो चैप्टर्स हैं इनमें सिलेबस ज़्यादा नहीं है। पॉलीमर्स में कुछ ही ऐसे पॉलीमर्स है जिन पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो टाइप होते हैं एडिशन, कंडेंसेशन, कई बार इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलीमर्स है, नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, इनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में आपको पढ़ना है, तो इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अगर 9 क्वेश्चन है तो मे बी पॉसिबिलिटी कि एक क्वेश्चन पॉलीमर्स में से आएगा ही आएगा, और वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होगा, उस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो NCERT से जितने भी पॉलीमर्स हैं उन सब के बारे में अच्छे से स्टडी करनी है। नेक्स्ट आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। इसके अंदर इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो ज़्यादातर अमीनो एसिड्स पे पूछा गया, ठीक है। तो अमीनो एसिड्स को अच्छे से स्टडी करना है। NCERT के अलावा भी बायोमोलिक्यूल्स को थोड़ा सा स्टडी करना है ताकि हम जेईई मेंस में अच्छा स्कोर कर सके। जो RNA, DNA है उनके बारे में स्टडी करना है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनके बारे में स्टडी करना है, इनमें जो नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में स्टडी करना है, क्योंकि कभी कभी स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये जो दो चैप्टर है, अगर आपके पास 9 क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में से आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 2 to 3 क्वेश्चंस इन चैप्टर में से आएंगे, और सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी करना है, हमेशा सिलेबस को सामने रखना है। जो भी आपके पास रिएक्शंस है उन रिएक्शंस को स्टडी करना है, उन्हीं के ही मैकेनिज्म स्टडी करने हैं। कई बार कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जो सिलेबस में नहीं होती, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा पढ़ना है, उनको स्टडी करना है, और उसके बाद जो आपकी हिमांशु पांडे बुक है उसको सबसे पहले स्टडी करना है। क्योंकि MS चौहान पे अगर आप जाएंगे तो वो थोड़ी हायर लेवल की हो जाएगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपको और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लाइक अगर आप 1 आवर भी डेली देते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम क्या कर रहे हैं, अपने ऐप पे चैप्टर वाइज कुछ मॉक टेस्ट हमारे पास अवेलेबल होंगे,
उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमारा न्यू पैटर्न आया है उनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी ऐप पे, डाउटनट ऐप पे अपने मॉक टेस्ट को वहाँ पे डालेंगे, तो वहाँ से उन मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।